एक सोई की वजह से अजाब का अबरतनाक वाक़या। एक बुज़ुर्ग ने बड़ा अबरतनाक वाक़या सुनाया कि उनके ज़माने में एक बहुत बड़े आलम थे। जब उनका इंतकाल हो गया तो इस आलम के इंतकाल के बाद उनके किसी शागिर्द ने उनको ख्वाब में देखा कि बरहना जिस्म के साथ एक चटील मैदान में दो खाकी सख्त गर्मी से बेचैन और परेशान होकर इधर से इधर दौड़ रहे हैं, बेकरार और बेचैन हैं। इस शागिर्द ने उन से पूछा कि हज़रत, आपने तो सारी ज़िंदगी इताअत और इबादत और ख़िदमत दीन में गुजारी, मखलूक की इस्लाह और तरबियत में गुजारी, किया उनमें से कोई इबादत कबूल नहीं हुई? इन्होंने जवाब में इरशाद फरमाया, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने जिन अमाल सालिहा की तौफीक दी थी वो सब कबूल हो गए हैं, लेकिन जिस अजाब में मुब्तला हूँ वो एक सोई की वजह से हो रहा है। शागिर्द ने पूछा, वो कैसे? इन्होंने जवाब दिया कि इंतकाल से चंद रोज़ पहले मैं अपना कपड़ा सीने के लिए अपने एक पड़ोसी से सोई मांग लाया था और फिर कपड़ा सी कर रसोई अलमारी में रख दी और वापस करना याद न रहा और इसके बाद मेरा इंतकाल हो गया। अब ये अजाब जो तुम देख रहे हो उसी एक सोई की वजह से हो रहा है। तुम सुबह बेदार होकर मेरे घर जाता और घर वालों से कहना कि अलमारी में फलन जगह पर वो सोई रखी हुई है, वो तुम लेकर मेरे फलन पड़ोसी को पहुंचा देना ताकि मुझसे ये अजाब दूर हो जाए। चुनंचे वो शागिर्द सुबह उठकर सीधे उस्ताद के घर पहुंचे और कहा, फलन अलमारी में फलन जगह पर सोई रखी हुई है। घर वालों ने देखा तो बताया कि हम रखी हुई है। इस शागिर्द ने पूछा कि तुम्हें ये मालूम है कि किसकी है? इन्होंने बताया कि हम मरहूम फलन पड़ोसी से लाए थे और हमने सोचा कि ज़रा आने जाने वालों का सिलसिला ख़त्म हो तो ये सोई उनको वापस कर देंगे। शागिर्द ने बताया कि मैंने उनको ख्वाब में देखा है कि वो इस सोई की वजह से अजाब में जतला हैं, इसलिए वो सोई तुम मुझे दिलवाओ ताकि मैं जल्दी से उनको वापस कर दूँ और उनकी तरफ से ताख़िर की भी माफ़ी मांग लूँ। चुनंचे इस शागिर्द ने वो सोई लेकर पड़ोसी को वापस कर दी और इनको बताया कि हज़रत को इस सोई की वजह से अजाब हो रहा है। वो पड़ोसी भी ये सुनकर रोने लगा कि कितनी मामूली सी चीज़ की वजह से उनको अजाब हो रहा है, मैंने अल्लाह के लिए उनको मुआफ़ कर दिया। या अल्लाह, आप भी अपनी रहमत से उनको मुआफ़ फरमा दें और उनका अजाब दूर फरमा दें। वो शागिर्द कहते हैं कि जब रात को मैं सोया तो फिर दोबारा मैंने उनको ख्वाब में देखा, लेकिन अब वो मंजर कुछ और था। अब हज़रत एक खूबसूरत और सरसब्ज़ वाओ शादाब बाग के बीच एक मसहरी पर आराम फरमा रहे हैं। चारों तरफ खुदाम मौजूद हैं, फलों और फूलों के दरख्त लगे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मैंने करीब जाकर उनको सलाम किया और पूछा कि अब क्या हाल है? इन्होंने जवाब में फरमाया कि जिस वक्त तुमने पड़ोसी को सोई पहुंचाई और इसने ये कहा कि मैं अल्लाह के लिए मुआफ़ करता हूँ, बस उसी लम्हे मेरा अजाब टल गया और जो निमतें तुम देख रहे हो ये अल्लाह ताली ने अपने फ़ज़ल व करम से अपने दिन की खिदमत की जो तौफ़ीक़ अता फरमाई थी इसका सिला है। बहुअला हिकायत का इंसाइक्लोपीडिया हासिल। इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि हम कभी अपने ज़िम्मा किसी की कोई चीज़ या किसी का कोई हक़ ना रखें, बल्कि जिसकी जो चीज़ या जो हक़ हमारे ज़िम्मा है उसे वापस कर दें। अंदाज़ा कीजिए कि एक सोई की वजह से इस कदर अज़ाब है और आज जो बेशुमार हुकूक़ अल-इबाद के बारे में लापरवाही बरती जा रही है, इसका किस कदर वबाल होगा। अल्लाह ताली हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।